हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश क्या होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में सीखा था। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह बेसिकली होने वाला है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश की यह एक महत्वपूर्ण घटना है या प्रकाश का गुण होता है कि वह क्या करता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे आप लोग कभी शीशे को प्रकाश के सामने रखिए तो जहां से प्रकाश आता रहता है उसकी दूसरी दिशा में आपने देखा होगा शीशा चमकता है ना। आपने शीशे को चमकाया होगा जरूर अपने जीवन में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए, ये बस केवल आपको ध्यान रखना है कि आपने शीशा चमकाया है, बस आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से, क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराती है, पारदर्शक पृष्ठ से, चिकने पारदर्शक पृष्ठ से टकराती है, तो वह टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या करती है, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो माध्यम में वापस लौटने की घटना होती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जरा समझिएगा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यहां से देखिए कोई सोर्स होगा, कोई सोर्स, एक लाइट बना लेते हैं भैया, हम क्या कर लेते हैं, एक लाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे प्रकाश को जब डाला जाएगा तो जब यह प्रकाश के किस चिकने पृष्ठ से आता है, परावर्तक पृष्ठ से, देखिए नीचे हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। किसका, कलई कर दिया है नीचे वाले पृष्ठ पे, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। तो कोई प्रकाश की किरण इससे आ रही है तो यहां टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है जो आकर के पड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेज कहते हैं। ठीक है, और जो किरण टकराकर वापस जाती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज मतलब परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, और जिस बिंदु पर टकराती है, ये जो सरफेस है, इसके साथ डाला गया लंब, काल्पनिक लंब, वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां देखिए आपतित किरण कौन है, AO है, और परावर्तित किरण कौन है, OB है। ठीक है, और अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल कौन है, ON है या NO कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां देखिए जिस बिंदु पर टकराते हैं उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस पृष्ठ पर टकराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। जिससे रिफ्लेक्शन होगा, जिससे रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके परावर्तक पृष्ठ। दूसरा वाला ये क्या है, कलई किया हुआ भाग है। क्या है, कलई किया हुआ भाग है। ठीक है भैया, अब जरा देखो यहां पर ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, ठीक है, इसके साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगी उसको हम कहते हैं क्या, आपतन कोण कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्मॉल I, ध्यान रखिए, स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपतन कोण होता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण होता है। कौन सा कोण होता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और ये जो दूसरा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए ये जो परावर्तन की घटना होती है इसमें सभी बातें तो हमने जान ली। इसके दो मुख्य नियम होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। एक प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम क्या होता है भैया, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, ध्यान रखिए क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ध्यान रखिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
आपतन बिंदु पर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभिलंब है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये नियम तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, द्वितीय नियम। कौन सा, द्वितीय नियम, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय नियम क्या है भैया, ये ध्यान रखिएगा, कहता है कि आपतन कोण, कौन सा, आपतन कोण तथा आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब इसमें प्रश्न भी बन जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, क्या कह देता है, कह देता है कि भैया इंसिडेंस एंगल है, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, तो बताइए रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। आर की वैल्यू पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए ये दूसरा नियम, जितना एंगल आपतन कोण का होगा उतना ही एंगल कितना होगा, परावर्तन कोण का होगा, उतना ही कोण कितना होगा, परावर्तन कोण का होगा। ठीक है, मान ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी कह देता है कि आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ के साथ बना कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो बताइए भैया ये वाला कोण कितना होगा। आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो भैया इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो भैया 90 में से 60 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ही तो आएगा। अब जब ये 30 मिल गया तो ये भी तो 30 ही होगा, होगा ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आपतन परावर्तन। ठीक है, परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, जब किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश किरण आकर टकराती है, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।